जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल DGYCM एकेडमी। तो दोस्तों, आपका तहे दिल से आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल DGYCM एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 10th की एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोएम होने वाली है जिसका नाम द बाल पोएम है। द बाल पोएम। तो मित्रों, देखेंगे इस पोएम में क्या बताया गया है, किस चीज़ के बारे में बताया गया है और ये पोएट जॉन बेरीमैन जी जो हैं इन्होंने क्या चीज़ बताया इस पोएम में। तो स्टार्ट करते हैं मित्रों। यहाँ पे लिखा है द बाल पोएम। बाल पोएम अर्थात गेंद की कविता, गेंद वाली कविता। इसमें गेंद के बारे में बताया गया है कि एक लड़का होता है, वो रास्ते में खेल ही रहा होता है, फिर उसके हाथ से, उसकी पकड़ से, ग्रिप से जो गेंद है वो उछल करके रास्ते में चली जाती है और रास्ते में उछलते हुए तालाब में चली जाती है। तो लड़का किस प्रकार से उदास होता है और फिर सोचता क्या है, इन्हीं चीज़ों के बारे में इसमें जॉन बेरीमैन जी ने बहुत अच्छे से वर्णन किया है। तो मित्रों, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। लिखा है ए बॉय लूजेज ए बॉल। एक लड़का एक गेंद को खो देता है। ही इज़ वेरी अपसेट, और वो बड़ा चिंतित है। इस पोएम में क्या होता है, एक लड़का एक गेंद को खो देता है, वो बड़ा चिंतित है। ए बॉल डज नॉट कास्ट मच। एक गेंद बहुत ज़्यादा उसकी कीमत नहीं होती है। नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाई अनदर बॉल। अथवा दूसरी बॉल को खरीदना इतना कठिन भी नहीं होता है। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट। तो वो लड़का इतना उदास क्यों है, चिंतित क्यों है। रीड द पोएम। इस कविता को पढ़ो। टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स। और देखो कि कवि जो है वो क्या सोच रहा है। हैज़ बीन लॉस्ट, अर्थात जो गेंद खो गई है उस खोई हुई गेंद के बारे में क्या सोच रहा है। एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न, और लड़के को क्या सीखना है। फ्रॉम द एक्सपीरियंस, उस अनुभव से, ऑफ लूजिंग समथिंग, किसी चीज़ को खोने के। तो किसी चीज़ को खोने के जो अनुभव होता है उससे लड़के को क्या सीखना है, इस पोएम में बाखूबी बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं मित्रों। पहली लाइन दी है, व्हाट इज़ द बॉय नाउ। उस लड़के को अब क्या हो गया है। व्हाट इज़ द बॉय नाउ, उस लड़के को अब क्या हो गया है। हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी गेंद खो दी है। व्हाट, क्या हुआ। व्हाट इज ही टू डू, वह अब क्या करेगा या फिर उसे अब क्या करना है। आई सा इट गो, मैंने इसे जाते हुए देखा है। यहाँ जो लड़का है वो कह रहा है, अर्थात कवि के रूप में वो लड़का कह रहा है कि मैंने इसे जाते हुए देखा है। मेरली बाउंसिंग, प्रसन्नतापूर्वक, बाउंसिंग, उछलते हुए, प्रसन्नतापूर्वक इस गेंद को उछलते हुए मैंने जाते हुए देखा है। कहाँ पर। डाउन द स्ट्रीट, गली में जाते हुए देखा है। एंड देन, और उसके बाद, मेरली ओवर, प्रसन्नतापूर्वक वहाँ से भी वो उछली। देन इट इज़ इन द वाटर, और दियर इट इज़ इन द वाटर, और वहाँ से वो वहाँ पानी में चली गई। अर्थात कोई तालाब कुछ रहा होगा तो वहीं पानी में वो गेंद चली गई। अब बताइए, आप ही सोचिए एक बार, किसी लड़के की जो प्यारी चीज़ होती है, छोटा सा खिलौना कुछ भी हो, लड़का किसी को देता नहीं है और उसकी प्रिय वस्तु गेंद, वो बताइए पानी में गिर गई, कितना उदास हो रहा होगा और सोच क्या रहा होगा। यहाँ कवि बता रहे हैं। फिर आगे देखेंगे, फिर आगे अगली लाइन में लिखा है, दियर इट इज़ इन द वाटर, वो वहाँ पानी में है या पानी में चली गई है। नो यूज टू से ओ दियर आर अदर बॉल्स। नो यूज टू से, कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। ओ दियर आर अदर बॉल्स, कि बहुत सारी अन्य गेंदें हैं। यहाँ कवि कह रहे हैं कि उस लड़के के द्वारा यह कहना कोई अर्थ नहीं है उसका कि मेरे पास बहुत सारी गेंदें हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। An ultimate shaking grief fixes the boy। एक अल्टीमेट, असीम, शेकिंग, हिला देने वाला, ग्रीफ जो दुख होता है, फिक्सेस द बॉय, उस लड़के की आंखों में दिखाई पड़ रहा है। तो अंदर से बिल्कुल झकझोर देने वाला जो दुख है उस लड़के की आंखों में दिखाई दे रहा है। एज ही स्टैंड्स रिगिड, जैसा कि वो सख्ती से खड़ा होता है। ट्रेम्बलिंग, फिर भी वो कांप रहा है। स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर,
और स्टेयरिंग डाउन मतलब घूर रहा है ऑल हिज यंग डेज, अपने बचपन के दिनों को देख रहा है। अर्थात यहाँ कवि कह रहे हैं, अर्थात ये यंग डेज यहाँ लिखा है तो क्या दिन कभी जवान होते हैं? दिन जवान नहीं होती, आदमी जवान होता है ना। तो अपने वो बचपन के दिनों को याद कर रहा है, या फिर इस कह सकते हैं पास्ट की मेमोरीज को याद कर रहा है। जब उसके पास गेंद थी तो कितना वो प्रसन्न था, लेकिन अब इस समय वो कितना उदास है। तो पुराने समय को वो याद कर रहा है। इनटू द हार्बर, उस बंदरगाह में या उस बंदरगाह की ओर देखते हुए वो पुराने समय को याद कर रहा है। बंदरगाह क्या होता है? जहाँ पर बहुत सारी नावें आती हैं, वही बंदरगाह होता है। Where his ball went, जहाँ पर उसकी गेंद चली गई है। अर्थात बंदरगाह में जहाँ पर उसकी गेंद चली गई है तो वहाँ वो देख रहा है। I would not intrude on him, I would not intrude on him, यहाँ कवि जॉन बेरीमैन कह रहे हैं कि मेरा उसके अंदर प्रवेश करना, इंट्रूड क्या होता है? बिना किसी की सहमति से प्रवेश करना। तो मेरा उसके जीवन में प्रवेश करना या दखल देना मेरा यह काम नहीं है, या मैं ऐसा नहीं करूँगा। ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। अब यहाँ कवि कह रहे हैं कि जो दूसरी गेंद है, ए डाइम, एक डाइम की ही मिल जाएगी। डाइम क्या होता है? डॉलर का 10वां भाग होता है, उसे डाइम बोलते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ कवि कि अनदर बॉल, दूसरी गेंद है, ए डाइम, एक डाइम की मिलेगी, अर्थात डॉलर के 10वें हिस्से की मिल जाएगी। इज वर्थलेस, लेकिन ये सब बेकार है। अर्थात वो मेरी जो पुरानी गेंद थी, वो लड़के को जो पुरानी गेंद थी, उस गेंद के आगे अब सब बेकार है। नाउ ही सेंसेज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब वो अपना प्रथम उत्तरदायित्व तो समझता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व, अब पहले वो अपना उत्तरदायित्व तो समझता है कि ये गेंद मेरे द्वारा ही चली गई, क्यों चली गई, कैसे चली गई, अर्थात अपने आप की जिम्मेदारी वो समझता है। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, इस भौतिक संसार में वो पहली जिम्मेदारी अपनी ही समझता है। पीपुल विल टेक बॉल्स, लोग गेंद लाते रहेंगे। अब यहाँ कवि के द्वारा कहा जा रहा है कि जो बच्चे छोटे होते हैं और उनके पिता गेंद लाते रहते हैं और लड़के खोया करते हैं। तो यहाँ बताया गया है यही कि पीपुल विल टेक बॉल्स, लोग गेंद लाते रहेंगे, और बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और गेंद हमेशा खोती रहेंगी। लिटिल बॉय, वो छोटा सा जो लड़का है, उसी के द्वारा गेंद खो गई है ना। तो कह रहे हैं कवि कि ऐसे लोग गेंद लाते रहेंगे, छोटे लड़के खोते रहेंगे। तो लड़कों को भी या छोटे लड़कों को भी समझना चाहिए। तो यहाँ लड़का वो सीख रहा है कि किसी चीज़ को खो जाने से कितना दुख होता है, कितना दर्द होता है, तो वो इस चीज़ को समझ रहा है। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, और कोई भी उस गेंद को अब पुनः वापस नहीं खरीद सकता है या फिर वापस नहीं खरीदता है। मनी इज एक्सटर्नल, जो धन है ये तो बाहरी चीज़ है, कि मेरे पास धन है, मैं अन्य चीज़ें खरीद लूँगा। तो उसी प्रकार ये धन तो बाहरी चीज़ है। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, ही इज़ लर्निंग, वो सीख रहा है। अब वो गेंद को खो करके वो लड़का सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, अच्छी तरह से अपनी, डिस्परेट मीन्स निराशाजनक, आइज मीन्स आँखें, तो अपनी निराशाजनक आँखों के पीछे वो अच्छी तरह से सीख रहा है कि किसी चीज़ को खो देने से कितना दुख, कितना दर्द होता है, और वो पुरानी चीज़ हमें वापस नहीं मिलती है। तो यहाँ पर लड़का अब सीख रहा है। कहते हैं ना कि ये लहरों के मार से पत्थर भी संभल जाते हैं और वक्त की मार से इंसान संभल जाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ बताया गया है। फिर आगे बढ़ेंगे मित्रों। लिखा है द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, खोने का जो ये ज्ञान शास्त्र है, अर्थात खोने का जो ये है ज्ञान शास्त्र है। हाउ टू स्टैंड अप, कि इससे कैसे समझा जाए। वो लड़का सीख रहा है कि इससे सामना, इसका कैसे किया जाए। नोविंग, इसको जानते हुए, वाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, जिसको प्रत्येक आदमी को एक ना एक दिन जानना पड़ता ही है। भाई किसी चीज़ को खोने का डर होता है तो व्यक्ति नहीं खोता है ना। तो लड़का सीख रहा है अब, तो उसकी गेंद खो गई है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज,
और बहुत सारे लोग बहुत दिन लगा देते हैं इसको सीखने में, ना हाउ टू स्टैंड अप, कि इन चीज़ों के साथ कैसे खड़ा रहा जाए, अर्थात कोई चीज़ खो जाती है तो कैसे उसके साथ अपनी चिंता को व्यक्त किया जाए। तो मित्रों, आशा करता हूँ पोएम बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।